अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से और यहाँ पे नाश्ता हमने कर लिया था और नाश्ते के बाद से ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो है ना मोहतशिम बैठा हुआ है और उसका कज़न आया हुआ था, फूफो का बेटा, तो मेरी नंद का बेटा एक्चुअली। तो वो लोग आई थिंक मार्केट गए थे, तो इस वजह से उसको यहाँ पे छोड़ गए थे। तो खैर वो दोनों वहाँ पे अपना डोनट इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अभी बर्तन वॉश करने थे। नाश्ता तो कर लिया था लेकिन बर्तन वगैरह भी वॉश करने थे। तो बस यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह मैं साथ के साथ वॉश कर लूँगी। और रूटीन इसी तरह ही नॉर्मली चलती है, रोज़ डेली बेसिस पे कोई चेंज नहीं होता, यानी कभी कभार कोई चेंज आ जाता है, नहीं तो इस तरह रूटीन चलती रहती है। खैर यहाँ पे मैं जल्दी से सारे बर्तन वॉश कर लूँगी और नाश्ता चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, बर्तन तो काफ़ी हो जाते हैं। और मैं ना इन बर्तन धोने से बहुत तंग हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक बस बर्तन धोने पे ही लगे रहते हैं। तो खैर यहाँ पे साथ के साथ जो है ना वो किचन भी क्लीन कर दूँगी और यहाँ पे मेरा सुबह का जो काम है वो थोड़ा एंड हो जाएगा। तो ये वीकेंड था और संडे था, तो इस दिन जो है ना वो लाजमी सब्ज़ियाँ वगैरह सारी आ जाती हैं। तो हम लोग जो है ना वो वीक में यानी कि एक ही दफ़ा सब्ज़ियाँ वगैरह ले आते हैं। तो इस तरह ये होता है कि फिर वीक में ये नहीं सोचना पड़ता कि आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। तो खैर सब्ज़ियाँ आ गई थी, अब बारी थी इनको अरेंज करके रखने की। और चाहे ग्रॉसरी हो, चाहे वीकली हो, मंथली हो, कोई भी हो, सब्ज़ियाँ हो या वैसे राशन हो, जब उसे यानी कि ख़रीदना तो आसान होता है, लेकिन ला के उसको उसकी जगह पे टिकाने लगाना ज़रा मुश्किल लगता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स वगैरह भी साथ ही ले आते हैं हस्बैंड, जो सीज़नल चल रहे होते हैं। तो वीक में यानी कि जब भी इतने ही लाते हैं कि वो एक वीक में एंड हो जाएँ। तो खैर यहाँ पे जामुन लेके आए थे और साथ में जो है ना बस मैं क्या करती हूँ कि मैं सारी सब्ज़ियाँ मंगवा लेती हूँ। ये टमाटर मिर्चें वगैरह तो मैं इनके यानी कि पेस्ट बना के टमाटरों का, इसी तरह हरी मिर्चों का और इसी तरह जो लहसुन अदरक होता है उसका पेस्ट बना के मैं फ्रीज़ करती हूँ। तो इससे बड़ी आसानी रहती है। और ये काम मैंने शुरू किया था जब मोहतशिम हुआ था, तो उसे यानी कि जब वो हुआ था तो उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती थी अकेले मैनेज करने में। तो खैर सारी सब्ज़ियों को मैं उनकी जगह पे रखूँगी। कुछ सब्ज़ियाँ वॉश करके रखती हूँ तो कुछ नहीं करके रखती, इसी तरह फ्रूट्स भी। और तो इस तरह से बस इनकी यानी कि जगह, बस वही बात है कि हर एक की हर चीज़ की अपनी जगह हो तो फिर रखने में इतना मुश्किल नहीं होता। तो आपने देख ही लिया कि सब्जियों में क्या-क्या था। उसके अलावा जो है ना आज कद्दू लेके आए थे हस्बैंड, और स्पेशली क्योंकि उन्होंने कहा कि रायता बनाओ। और गर्मियों में तो हमारा ये मस्ट होता है, हफ्ते में एक बार लाज़मी बनता है, या कद्दू का रायता या बैंगन का रायता। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने सिंपल दही लिया उसके लिए, और जो है ना उसमें मैं कद्दू बॉयल करके उनको मैश करके वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, उसके अलावा जो है ना मैं इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, और अगर खीरा आप ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ख़ैर इस तरह से जो है ना ये बड़ा सिंपल सा है और अच्छा है, यानी कि गर्मियों में इतना अच्छा मज़े का लगता है ना। और आई थिंक कि हमारे यहाँ सभी बनाते हैं पाकिस्तान में लोग, और सॉरी पाकिस्तान में कह रही हूँ, मतलब मैंने अब तक जिनको देखा है वो तकरीबन गर्मियों में बनाते ही हैं। तो ख़ैर बाकी सब्ज़ियाँ भी मैंने चॉप करके रखी हुई थी, तो साथ के साथ वो सब भी ऐड कर दूँगी और बस इसको मिक्स करना है। और इसके अंदर नमक, मिर्चें वगैरह जो भी हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, अगर आपने मज़ीद डालनी है तो। मैं इसके अंदर जो है ना बस नमक डालूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, और इसके अलावा जो है ना बस मैं इसके ऊपर तड़का लगा दूँगी। अच्छा, तड़का जो है ना बड़ा सिंपल सा तैयार करती हूँ मैं। बस सिंपल यहाँ पे आपने ऑयल लेना है, साथ जो है ना मैं लहसुन जो है वो चॉप करके इसमें डाल दूँगी। चॉप नहीं किया मैंने, स्लाइसिस किया। और इसके अलावा मैंने लाल मिर्चें जो है ना ये मैंने घर में ही सुखाई हुई हैं, तो बस मैं वो ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो गोल लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे साथ ही मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी और ये हमारा तड़का जो है वो रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसी में लाल मिर्चें जो होती हैं ना, पेपरिका पाउडर, वो आप ऐड करके डालेंगे तो उससे उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो खैर मैं इसको कवर कर दूँगी और उसके बाद जो है ना इसे मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार सा हमारा कद्दू का रायता रेडी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, और हाँ मेरे हस्बैंड को ये नाश्ते में पसंद है और मुझे ये दोपहर में। तो खैर आज तो मैंने सुबह नहीं बनाया था, ये मैंने दोपहर के लिए बनाया था, क्योंकि वो लेके ही देर से आए थे।
तो यहाँ पे जो है ना वो रायता रेडी हो गया था। अच्छा, मैंने जो जिसमें तड़का लगाया था ना उसी में यानी कि थोड़ा सा रायता डाल के उसको मैंने साफ़ कर लिया था, ताकि जो है ना जो भी उसमें ऑयल है वो इसमें आ जाए। अच्छा, आप चाहें तो ऑयल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी, लेकिन इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। खैर ये 3-4 चम्मच है। बस मज़ेदार सा जो है ना वो रायता रेडी हो गया है। अब जो है ना बस दोपहर में रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी तो उसके साथ इंजॉय करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि सालन जो है वो भी साथ के साथ रेडी कर लेती हूँ। और सालन जो है आपको पता ही है, सब्ज़ी आई थी आज फ्रेश तोरी की, तो मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, तोरी दाल। तो मैं तोरी के अंदर ना मसूर की जो दाल होती है वो लाज़मी ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो खैर यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दी थी, सब्ज़ी मैंने काट ली थी। और जो है ना बस मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ सब्ज़ी, और लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो बस मैंने प्याज फ्राई किया हल्की हल्की सी, जब गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने उसके अंदर जो है ना ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा मैं स्टार्ट में लाज़मी डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सालन का। बस जैसे ही यानी कि ज़ीरा उसमें कड़कड़ाता है तो उसके बाद जो है ना मैं उसके अंदर जितने भी यानी कि टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, तो वो भी फ्रेश आए थे आज, तो मैंने सारी चीज़ें ग्राइंड करके ना इकट्ठी डाल दी थी। उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी, और धनिया पाउडर मैंने नहीं डाला था। तो खैर यहाँ पे धनिया पाउडर भी डाल दिया है। बस ये बेसिक से मसाले इसमें डालूँगी, और इसका जो सब्ज़ी का अपना टेस्ट होता है ना वो ही आए सालन में तो ज़्यादा अच्छा नहीं कि लगता है सब्ज़ी का सालन, कोई भी सब्ज़ी हो। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं बस इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये भुन जाए। और इसी टाइम पे मैं इसके अंदर मसूर की दाल डाल दूँगी। अच्छा, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि तोरी का सालन है, तोरी का ही फ्लेवर और तोरी का ही यानी कि वो ज़्यादा आना चाहिए। हाँ, ये होता है कि दाल डालने से ना इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है, और वो एक यानी कि अगर कोई नहीं खाता ना आपके घर में तो आप लाज़मी ये इस तरह बना के देखें आप, ये बहुत अच्छी बनती है इस तरह से। तो मीनवाइल मसाला भुनेगा, तो इतने में जो है ना मैं सारे बर्तन जो भी हुए थे वो वॉश कर लूँगी। और बस साथ के साथ ही अगर किचन समेटते रहें ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, और किचन भी मैसअप नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है ना मसाला भुन गया था, दाल भी इसी में ही गल जाती है। तो इसके बाद जो है ना इसके अंदर सिर्फ आपने सब्ज़ी डालनी है, और सब्ज़ी डालने के बाद जो है ना इसको ढक के रख देना है। अच्छा, तोरी मैंने वॉश करके रखी हुई थी पहले ही, तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी सालन के अंदर, मसाले के अंदर, और बस इसको मिक्स कर लूँगी। दूसरी साइड पे जो है ना मैंने खाना रखा हुआ था मोहतशिम के लिए, जो कि मैं उसे अक्सर बना के देती हूँ, सूजी की खीर या सूजी का दलिया, आप जो मर्ज़ी कह लें इसको। और जो है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा है वेट गेन के लिए, और वैसे भी तो पेट भी उसका भर जाता है, वो शौक़ से भी खा लेता है। तो ये बना देती हूँ मैं इसको, और कभी ये बना देती हूँ, कभी जो है ना वो आटे का हलवा जो होता है वो बना देती हूँ। तो इस तरह से इसकी डाइट चलती रहती है। तो बस ये जो है ना शाम का टाइम था, और शाम के टाइम जो है ना आज हस्बैंड घर थे, और बहुत कम ऐसा होता है कि वो कहें कि मैंने चाय पीनी है, तो फिर मैं जो है ना फटाफट भाग के बना लेती हूँ उनकी भी साथ, क्योंकि फिर मुझे होता है चलो कोई तो मुझे कंपनी देगा चाय के लिए, वरना अक्सर तो मैं अकेली होती हूँ घर पे, और वैसे भी हस्बैंड चाय शौक़ से पीते नहीं हैं, तो बस मैं अकेली ही चाय बनाती हूँ और पीती रहती हूँ। तो खैर फटाफट से मैंने जो है ना वो चाय बना ली थी, और चाय के साथ जो है वो फिर एक्स्ट्रा लवाज़मात तो होते ही हैं, तो जो भी घर में पड़ा होता है तो मैं लाज़मी रख लेती हूँ साथ। तो यहाँ पे जो है ना बस बेकरी के बिस्किट्स पड़े हुए थे कुछ, तो मैंने सोचा कि वही रख लेती हूँ। तो कुछ जो है वो मैं खा लूँगी और कुछ हस्बैंड खा लेंगे, उन्हें तो नहीं पसंद, ऑब्वियसली वो चाय नहीं पीते शाम को, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है चाय के साथ बिस्किट वगैरह, लेकिन कभी कभार ले भी लेते हैं अगर मैं रख दूँ तो ज़बरदस्ती। तो खैर यहाँ पे जो है ना बस बिस्किट रख लूँगी, इतने ही रखूँगी कि हम लोग खा लें। और बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और आप वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का बड़ा गिल्ट हो रहा है। तो खैर आप लोग जो है ना काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।